वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स पास में आए हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जिसको बोलते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वाइज 5 के 5 सब्जेक्ट के हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं, फिर वो कहाँ से पढ़ने हैं, उनके रिसोर्सेज में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आपको जो है मैंने हाउ टू पास फर्स्ट टर्म एग्जाम्स इन 7 डेज़ वाला वीडियो बनाया है, वो आप पहले देख लो, क्योंकि उसमें मैं जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है, फिर पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ों का आंसर उसमें वीडियो में मैंने दिया है। तो पहले वो वीडियो देख लो, बाद में ये वीडियो देखो। अब ये मैंने जो है फर्स्ट टर्म के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ये जो है मैंने एनसीआईसीएम की सिलेबस कॉपी देख के जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी कुछ कॉलेजेस में क्या है कि फर्स्ट टर्म के लिए जो है कुछ सिलेबस में यानी कि कुछ चैप्टर्स स्किप किए होते हैं या फिर सिखाए नहीं होते हैं, तो वो मैं आपको इधर पे इंडिविजुअल कॉलेज का नहीं बता रहा हूँ, एनसीआईसीएम की सिलेबस कॉपी है उसके अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। तो आपको खुद को ही समझ में आएगा कि कोई टॉपिक्स बचा है तो आपको नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाई हुए टॉपिक्स है वही आपको देखने हैं। तो सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले है रचना शरीर। रचना शरीर में जो है मॉडर्न के लिए जो है कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है बेसिक ऑस्टियोलॉजी, जिसपे आपको जो है बोन के बारे में पता होता है, बोन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, वो बेसिक ऑस्टियोलॉजी आपको थोड़ा सा ऊपर से पता होनी चाहिए। फिर बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम, अपर लिम यानी कि क्लेविकल से लेके आपके जो है अल्ना, रेडियस, इतने जो बोन्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो फिंगर्स के बोन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लोअर लिम के अंदर जो है हिप बोन से लेकर आपके जो है पटेला, उसके नीचे जो है टिबिया, फिबुला, ये सारे के सारे बोन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपर लिम और लोअर लिम के सारे बोन्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर दूसरा टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्लासेंटा फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्बिलिकल कॉर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक्स है। फिर उसके बाद में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्टमक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ड्यूनेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लिवर, पैनक्रियाज और स्प्लीन, ये सारे के सारे टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट मॉडर्न के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मोर देन 70% जो है इसमें से ही आ सकते हैं। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉडर्न के लिए। फिर आयुर्वेदिक के लिए जो है शरीर और षडांग शरीर, ये जो कंसेप्ट है 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद में शुद्ध शुक्र शुद्ध आर्तव, दोनों साथ में पूछे गए तो 10 मार्क के लिए, और इंडिविजुअल पूछे गए तो 5 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। फिर मासानुमासिक गर्भवृद्धि, वो जो है 10 मार्क का क्वेश्चन है, पूरे 9 मंथ्स का जो गर्भ कैसे फॉर्म होता है वो। फिर अंग प्रत्यंग उत्पत्ति भी जो है 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। फिर गर्भ पोषण और नाभि नाड़ी, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो गर्भ शरीर से इतने सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर ओवरऑल अस्थि, अस्थि जो है आयुर्वेदिक का टॉपिक, जो अस्थि है, अस्थि शरीर, उसमें डेफिनेशन आपको कोई भी 1-2 लाइन का श्लोका करना है। फिर टाइप्स देखने हैं अस्थि के कौन कौन से, वो बाय हार्ट करने हैं। और फिर अस्थि का नंबर, अलग अलग ऑथर्स ने जो है अलग अलग नंबर दिया है, चरक ने, अष्टांग ने, सुश्रुत ने, वो नंबर आपको पता होना चाहिए। फिर लास्ट टॉपिक है आयुर्वेदिक में कोष्ठ। कोष्ठ में जो है कोष्ठ की डेफिनेशन, 1-2 डेफिनेशन, और पंचदश कोष्ठांग यानी कि 15 जो कोष्ठांग है वो आपको जो है पता होने चाहिए। फिर आशय भी इंपॉर्टेंट है। आशय यानी कि जो आपकी ये आशय की डेफिनेशन आप कर लो उसमें, और जो 8-9 किसी ने 9 बताए हैं वो 9 आशय का एक बार बाय हार्ट कर लो और उसको एक्सप्लेन करो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ रचना शरीर के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट। अभी इसके नोट जो है आपके ओवरऑल नोट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे ऊपर ऊपर से, जो मैंने मेन टॉपिक्स इसमें कवर किए हुए हैं। और फिर जो बोन का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैंने बोन का आंसर कैसे लिखना है, आपको एक क्वेश्चन लिख के मैंने खुद 6 पेजेस लिख के दिखाया है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक, तो आप वो देख सकते हो। अभी हम देखते हैं क्रिया शरीर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी मॉडर्न जो है फिजियोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि होम्योस्टेसिस का एक टॉपिक है, उसमें जो है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन के साथ में ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि आपका जो है रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसके न्यूरल कंट्रोल और केमिकल यानी कि हार्मोनल कंट्रोल क्या क्या होते हैं, वो जो है आपको पढ़ने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर कार्डियक साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल, ये जो है ग्रीन कलर से मैंने जो लिखे है, ये टॉपिक जो है ऑप्शनल है लेकिन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो कार्डियक साइकिल इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल कभी कभी पूछे जा सकते हैं। फिर इरेथ्रोपोइसिस इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है। इरेथ्रोपोइसिस में सारे के सारे स्टेजेस जो है आपको ऊपर ऊपर से नाम बाय हार्ट होने हैं, और फिर चेंज क्या होता है कि साइड चेंज होती है, ऐसे जो इरेथ्रोपोइसिस पूरा पता होना चाहिए। रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन,
उसके बाद में है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में जो है आपको सारे के सारे फैक्टर्स के नेम्स बाय हार्ट होने चाहिए और मैकेनिज्म आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अगर आपने नेम्स बाय हार्ट कर लिए तो इजीली आपको उधर पे जो है बाय हार्ट हो जाएगा। फिर इसी में जो है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और ब्लड का कॉम्पोजिशन यानी कि जो है ये होता है ना कि आरबीसी कितने, डब्ल्यूबीसी कितने, प्लाज्मा कितना, वो कॉम्पोजिशन वो जो है ऑप्शनल है क्वेश्चन, लेकिन पूछे जा सकते हैं। फिर इम्यूनिटी में जो है ओवरऑल इम्यूनिटी जो अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो जो है पूरा का पूरा इम्यूनिटी जो है 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो ये है मॉडर्न फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेदिक में वात दोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही दोष जो है फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है। फिर उसके गुण, स्थान, कर्म और टाइप्स, ये जो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का रेफरेंस जो है 11th और 12th चैप्टर का, उसमें से आपको ये सारी की सारी चीज़ें करनी है। ये जो है आपको संहिता में भी आने वाला है। गुण तो आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में अष्टांग हृदय के आपने कर लिए होंगे। स्थान और कर्म आपको बाहर करने पड़ेंगे श्लोका। फिर टाइप्स के श्लोका करो या फिर एक्सप्लेनेशन करो, लेकिन करने पड़ेंगे। अगर आपको इसके साथ में वृद्धिक्षय पढ़ाया है कॉलेज ने, कुछ कॉलेजेस में जो है साथ में वृद्धिक्षय पढ़ाते हैं, तो उनको वृद्धिक्षय भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर त्रिदोष में जो है त्रिदोष की डेफिनेशन, फिर उसका रिलेशन डे नाइट स्लीप एज, उसके अकॉर्डिंग जो त्रिदोष का रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और संहिता में भी वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो पढ़ना है। फिर दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, ऐसा जो है क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या करना है आपको कि ये जो है शरीर की डेफिनेशन ही है एक प्रकार की, लेकिन इसमें आपको दोष को एक्सप्लेन करना है, धातु को एक्सप्लेन करना है, मल को एक्सप्लेन करना है, मूल को एक्सप्लेन करना है, पूरा आपको लिखना है। और उसके बारे में जो भी आपको बेसिक चीज़ें पता है वो आपको लिखनी है। दोष बोला है तो आप त्रिदोष का श्लोक उधर ऐड कर सकते हो, धातु बोला है तो धातु का भी श्लोक ऐड करना है, मल का भी श्लोक ऐड करना है, तो ऐसे आप कर सकते हो। जो आपको ऑलरेडी बाय हार्ट श्लोक है वही करना है। नए श्लोक का जो है अभी लास्ट के बचे हुए दिन में दो चार डेली आप नए श्लोक कर सकते हो, लेकिन सारे श्लोक नहीं करते बैठने हैं। फिर धातु में रस और रक्त धातु दो ही पढ़े गए हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जा सकते हैं। धातु के लिए जो है इतने सारे श्लोकास होते हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया है सप्त धातु के ट्रिक्स के ऊपर, तो वो सप्त धातु का ट्रिक का वीडियो देख के जो है आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे करना है, तो आप उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर धातु पोषण न्याय, जो केदारी तुल्य न्याय, ऐसे जो 4-5 न्याय दिए गए हैं वो भी धातु के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रिया शरीर के आयुर्वेदिक पार्ट के लिए जो इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, धातु के ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। फिर बाकी की चीज़ें जो है आपको मॉडर्न फिजियोलॉजी के लिए एक जो है नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, मॉडर्न फिजियोलॉजी 1 और 2 मेरे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करो, उधर पे आपको सारी के सारे मॉडर्न फिजियोलॉजी के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। वो नोट्स ऐसे है कि 2-3 बार पढ़ने के लिए आपको टाइम तो बहुत कम लगेगा, लेकिन आपको जो है बेसिक कंसेप्ट लग जाएगा, तो आप जो है उसको बड़ा करके एग्जाम में लिख के आ सकते हो। फिर ये हुआ। फिर अभी आता है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में जो है अष्टांग हृदय में इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में। चिकित्सा चतुष्पाद 10 मार्क के लिए आ सकता है। अगर चिकित्सा चतुष्पाद नहीं आया तो साध्य असाध्यता आ सकता है। तो अभी ये मेजर ने जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जो है ये दोनों टॉपिक्स पढ़ा के रखे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन वो आपको समझ में आएंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि मैंने जो इसमें चरक और अष्टांग मिक्स करके पढ़ाया है। अगर आपको देखना है तो नोट्स टेलीग्राम पर है और पढ़ाया मैंने यूट्यूब पर है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर त्रिदोष रिलेशन विथ एज डे नाइट, ये जो सेम वही अहोरात्रि भुक्तांते ते अंत मध्य दिगा क्रमात वाला श्लोक है, वो इंपॉर्टेंट है इधर पे। फिर त्रिदोष का श्लोका, त्रयोदश समासंधि वाला श्लोक का वो इंपॉर्टेंट है। फिर आयुर्वेद अवतरण ब्रह्माश्रुत्व आयुष वेदम प्रजापति वाला वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का, इसके सारे श्लोकास आपको आने चाहिए। पहला चैप्टर जो है पूरा बेसिक है आयुर्वेदा का, जो है फर्स्ट टर्म में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में सब जगह ये काम आने वाला है। तो पहला चैप्टर आपको परफेक्ट करना ही है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो अभी के लिए इतना कर लो, लेकिन बाद में एग्जाम होने के बाद तो सही ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर। फिर दिनचर्या चैप्टर जो है उसमें ओवरऑल दिनचर्या 10 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। फिर इंडिविजुअल 5 मार्क के लिए दंत धावन आ सकता है, व्यायाम आ सकता है, अभ्यंग आ सकता है। उसके बाद में दशविध पापकर्मा, ये कंसेप्ट भी आ सकता है 5 मार्क के लिए। फिर बाद में जो है ऋतुचर्या में आदान काल विसर्ग काल का डिफरेंस आप कर सकते हो, श्लोका नहीं किए है तो। एक मैंने संहिता के लिए जो है चरक और अष्टांग दोनों के लिए जो है नोट्स है मेरे चैनल के ऊपर, आप जो है टेलीग्राम चैनल पर सर्च करो चरक संहिता अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, तो वो नोट जो है बेस्ट है। उसको जो है क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन का आंसर भी कैसे लिखना है वो पूरा का पूरा बताया है, सारी चीज़ें उसमें कवर है। तो आप जो है टेलीग्राम पर वो नोट्स देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको जो वीडियो के एंड में मिल जाएगा। फिर उसमें जो है ये डिफरेंस आपने करने के बाद वो डिफरेंस आपको जो उस नोट्स में आपको चार्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद में ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का आपको जो है ऋतुचर्या लिखना है। फिर हंसोदक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो जो है आपको ये भी टॉपिक मैंने जो है पढ़ा के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसके लिंक नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और आपको जो है वो वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद में है अधारणीय वेगाज का जो टॉपिक है रोगानुत्पादन अध्याय वो है, तो उसमें जो है धारणीय वेगा का और अधारणीय वेगा का इनलिस्टिंग वाले सिर्फ 2 ही श्लोक आपको करने हैं, ज़्यादा श्लोका नहीं करने, 2 श्लोका। लेकिन अधारणीय वेगाज के जो है लक्षण और चिकित्सा के सिर्फ आयुर्वेदिक टर्म्स आपको जितने हो सकते हैं उतने याद रखने हैं। अगर आप आयुर्वेदिक में नहीं लिखे तो कुछ कुछ मॉडर्न में भी कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन जो है अधारणीय वेगा का जो क्वेश्चन है ये भी मैंने सॉल्व करके जो है पढ़ाया हुआ है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हुआ संहिता का। उसके बाद में है चरक। अष्टांग हृदय होने के बाद चरक में जो है द्रव्य का क्लासिफिकेशन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यथाश्रुता कारणम यथम व द्रव्यम। ये भी नोट्स आपको जो टेलीग्राम पर मैंने बोला अष्टांग हृदय और चरक संहिता आप सर्च करो और नीट से आपको मिल जाएंगे। वो आपके यूनिवर्सिटी तक काम आने वाले नोट्स है, बहुत अच्छे नोट्स है, मेरे खुद के नहीं है दूसरों के हैं लेकिन अच्छे हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इधर पे। फिर षड पदार्थ का श्लोक आपको पता होना चाहिए। फिर चरक संहिता में दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में। फिर त्रिसूत्र पता होना चाहिए, फिर आयु पता होना चाहिए, आयुर्वेद अवतरण, इतने टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। और इसमें आयु और आयुर्वेद तो जो है पदार्थ विज्ञान के लिए आपको जो है उधर पे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फिर अभी देखते हैं कि संहिता का हुआ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फिर पदार्थ विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पहले चैप्टर में से आयुर्वेद, आयु और सिद्धांत, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा जो है फ्री में अवेलेबल है एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, और उसके अगर लेक्चर्स भी देखने हैं तो सिर्फ 2 लेक्चर में मैंने ये पूरा चैप्टर खत्म किया है मेरे CS आयुर्वेदा ऐप पर। आप जो है फ्री में ये देख सकते हो, पदार्थ विज्ञान की एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जो है आप जो है फ्री में ये डेमो लेक्चर्स है ये देख सकते हो आप, नोट्स भी अवेलेबल है उधर पे। फिर दर्शन का क्वेश्चन कैसे आता है, दर्शन की डेफिनेशन आती है, क्लासिफिकेशन आती है और एक दर्शन बीच में पूछा जा सकता है। फिर संख्या और योग दर्शन जो है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है, इधर पे जो मैंने एक दर्शन बोला है ना तो उसमें जो है संख्या और योग दर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डेफिनेशन क्लासिफिकेशन के साथ में। तो ये भी जो है मेरे कोर्स में अवेलेबल है पदार्थ विज्ञान की, लेकिन ये पेड कंटेंट है तो अगर आपको बैच नहीं लेना है तो खुद से पढ़ना ही है। फिर बाद में षड पदार्थ जो है 10 मार्क के लिए और 5 मार्क के लिए दोनों पूछा जा सकता है, ये भी मेरे बैच में अवेलेबल है। पदार्थ विज्ञान का सारा कंटेंट मेरे बैच में अवेलेबल है अगर आप पेड लेते हो, लेकिन फ्री में ये आयुर्वेद निरूपण पूरा चैप्टर अवेलेबल है। फिर आपको जो है पेपर 2 में जो है प्रमाण के जो कुछ बेसिक टर्म्स है, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, वो पूछे जाते हैं। फिर प्रमाण की डेफिनेशन और एक्सेप्टेड बाय डिफरेंट ऑथर्स, कौन कौन से दर्शन ने, कौन कौन से ऑथर ने कौन से प्रमाण एक्सेप्ट किए वो पूछा जाता है। फिर परीक्षा की डेफिनेशन, फिर रोगी परीक्षा और टाइप्स ऑफ परीक्षा, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इतने चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा के रखा है ऑलरेडी मेरे पदार्थ विज्ञान के बैच के अंदर। फिर आप्तोपदेश चैप्टर में जो है आप्तोपदेश और आप्त के लक्षण, आप्त कौन होता है और उनके लक्षण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर शक्ति संग्रह उपाय, ये भी इंपॉर्टेंट है। शब्दवृत्ति भी इंपॉर्टेंट है। वाक्यार्थ ज्ञान हेतु, ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ शब्द जो है थोड़ा ऑप्शनल है लेकिन पूछा जा सकता है। तो ये हुआ पदार्थ विज्ञान के लिए। ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखे हैं मेरी बैच के अंदर, तो आप वो देख सकते हो। फिर संस्कृत में इंपॉर्टेंट क्या है, शब्द रूप, आपको बेसिक शब्द रूप राम, सीता और फल तो आने ही चाहिए। उसके साथ में इकारांत और उकारांत जो शब्द है, स्त्री, पुरुष और नपुंसकलिंग, तीनों में इकारांत और उकारांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। उसके साथ में उनको आपको सेंटेंस में यूज़ करना, उनकी कोई भी एक विभक्ति लेके आपको उसको सेंटेंस में यूज़ करना आना चाहिए। सेंटेंस बनाना आप पहले से बाय हार्ट करके जा सकते हो एग्जाम के अंदर। तो फिर उसके बाद में धातु रूप सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। टोटल जो है 10 धातु रूप होते हैं, 5 परस्मयपदी, 5 आत्मनेपदी। लेकिन परस्मयपदी तो आपको पक्का करके जाने हैं, आत्मनेपदी आपसे हुए तो आप कर सकते हो। फिर अन्वय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, निरुक्ति इंपॉर्टेंट है। निरुक्ति तो आपको बाय हार्ट करने की चीज़ है। परिभाषा जो है एकदम बेसिक ऐसे आपको लिखना पड़ता है जैसा आप इंग्लिश में लिखते हो। इसके ऊपर और अन्वय के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो रखा है, बना के रखा है संस्कृत का, तो आप जो है देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अन्वय का और परिभाषा का। अन्वय थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन आप जो इजीली कर सकते हो, एक ही वीडियो देख के मेरे अन्वय पूरा खत्म कर सकते हो। फिर अव्यय और अन्वय अलग होता है। अव्यय ऐसे वर्ड होते हैं जो कि विभक्ति में, वचन में कभी भी चेंज नहीं होते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर माहेश्वर सूत्र इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड के पहले लगते हैं उन वर्ड्स को उपसर्ग बोलते हैं। फिर उच्चार स्थान यानी कि अकुह, विसर्जन, या नाम, कंठ, ऐसी वाली जो चीज़ें हैं वो भी उच्चार स्थान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है संस्कृत आयुर्वेद इतिहास करके एक कंसेप्ट है संस्कृत के अंदर, उसका मैंने कुछ भी नहीं बताया है क्योंकि उसके ऊपर जो MCQ आते हैं और वो मुझे भी उतना खास नहीं आता है, तो आप जो है उतना मैंने नहीं बताया है इस वीडियो के अंदर।
क्योंकि वो मुझे भी पता नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी चीज़ें मेरे वीडियो बनाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मैंने जो भी चीज़ें इधर पे बोली है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी मेरे ऊपर, तो उसमें जो है PDF में जाके आप देख सकते हो। अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो मैंने जो ये वीडियो बनाए हैं ये वाला सेम PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करो CS आयुर्वेदा, उसमें जो है 3 डॉट्स पे क्लिक करो और फ्री मटेरियल करके एक ऑप्शन आएगा, उधर पे आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जो बताए हैं उसका PDF आपको उधर पे मिल जाएगा। ये 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद फ्री मटेरियल में जाके, और आपको जो मैंने बैच बताया पदार्थ विज्ञान का एग्जाम ओरिएंटेड बैच, इसमें मैंने सारे के सारे फर्स्ट टर्म का जो पूरा सिलेबस जो है पढ़ा के रखा है, लेक्चर में भी बताया है, और आप जो है नोट्स भी देख सकते हो। इस फॉर्म में नोट्स है, एकदम ईजी वाले नोट्स है सारे के सारे चैप्टर्स के। अगर आपको ये बैच लेना है तो 1000 प्राइस होता है इसका, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओपन करते हो CS500 ये कोड यूज़ करते हो तो सिर्फ 500 में आपको ये बैच मिल जाएगा, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। खुद से आप करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाने वाला है आपका, और एग्ज़ाम तक, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक आपको ये बैच काम आने वाला है पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये हमारे बैच के सारे के सारे फीचर है, आपको जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि मैं बीच में लाने भी वाला हूँ जो चीज़ें आपको ज़रूरी पड़ने वाली है। और आपको कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।